साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है, अगर आपसे हो सके तो आप भी दूसरों की मदद ज़रूर करिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक 5-6 साल का मासूम बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर गुरुद्वारे के एक तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। बच्चे के कपड़े मैले थे और उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत से लोग उस बच्चे की तरफ आकर्षित थे और वो बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वो बच्चा उठा, एक अजनबी ने बढ़कर उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा तुमने भगवान से? बच्चा कहने लगा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग मांगा। मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए धीरज मांगा। और मेरी बहन माँ से कपड़े और सामान मांगती है, उसके लिए पैसे मांगे। अजनबी ने सवाल किया, क्या तुम स्कूल जाते हो? बच्चा कहने लगा, हाँ जाता हूँ। अजनबी ने पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो? बच्चा कहने लगा, नहीं अंकल, मैं पढ़ने नहीं जाता। मेरी माँ चने बना देती है, वो स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द उस अजनबी की रूह में उतर रहा था। अजनबी ने ना चाहते हुए भी बच्चे से पूछ लिया, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? बच्चा कहने लगा, पता नहीं, मेरी माँ कहती है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती, पर अंकल मुझे लगता है कि मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं वो हमें देखती रहती है। जब मैं कहता हूँ कि माँ तुम भी खाओ, तो मेरी माँ कहती है मैंने खा लिया था। उस समय लगता है कि मेरी माँ झूठ बोलती है। अजनबी बच्चे से कहने लगा, बेटा अगर तुम्हें घर का खर्च मिल जाए तो क्या तुम पढ़ाई करोगे? बच्चा कहने लगा, बिल्कुल नहीं। अजनबी ने कहा, क्यों? बच्चा कहने लगा, अंकल पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, हमारे पास से गुजर जाते हैं। अजनबी ये सुनकर हैरान भी था और शर्मिंदा भी। फिर बच्चे ने कहा, हर दिन मैं इसी गुरुद्वारे में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, अंकल जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? अजनबी के पास उस बच्चे की बातों का कोई जवाब नहीं था। साथ संगत जी, ऐसे कितने ही मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंद यतीमों और बेसहाराओं को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। मंदिर गुरुद्वारे में सीमेंट या अन्न की बोरी देने से पहले अपने आसपास किसी गरीब को देख लेना, शायद उसको आटे की बोरी की ज़्यादा ज़रूरत हो। कुछ समय के लिए गरीब बेसहारा की आंख में आंख डालकर देखिए कि आपको कैसा महसूस होता है। स्वयं में एवं समाज में बदलाव लाने के प्रयास जारी रखें। आपसे अगर हो सके तो आप भी मदद करें, जिससे कि भगवान भी हमारा ख्याल रखेंगे और हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। साथ संगत जी, एक प्रेरक प्रसंग जो आपको एक महान परोपकारी के बारे में बताता है। ये सुनकर आपको भी एहसास ज़रूर होगा कि सच्ची इबादत, सच्ची श्रद्धा क्या होती है। अगर हम सभी सही मायनों में मतलब समझ जाएं, तो शायद हमारे समाज का रूप ही बदल जाएगा। एक बहुत महान विद्वान थे जो अपनी करुणता एवं परोपकार के लिए माने जाते थे। वो एक जाने माने कॉलेज के प्रोफेसर थे और शिक्षा का दान देने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। ज़रूरत पड़ने पर वो शिक्षा के लिए छात्रों को धन से भी मदद किया करते थे। समय निकलता गया, कई छात्रों को उन्होंने पढ़ाया, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बिठाया। कई उन्हें याद रखते, कई भूल जाते, कई उन्हें मिलने आते तो कई केवल ख्यालों में ही उनसे रूबरू हो जाते। अब एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया। वो प्रोफेसर उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाए थे। वो व्यक्ति कहने लगा, मास्टर जी आप मुझे भूल गए होंगे, क्योंकि आपके जीवन में मेरे जैसे कई थे, पर शायद मेरे जैसों के लिए केवल आप थे। ये सुनकर मास्टर जी मुस्कुराए। उन्होंने उसे गले लगाया और अपने पास बिठाया। तब उस शिष्य ने मास्टर जी से कहा, मैं जो कहने एवं करने आया हूँ, कृपया खुशी खुशी मुझे वो करने की इजाज़त दें
और ऐसा कहकर वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब मास्टर जी ने खुलकर उसे मन की बात कहने को कहा। तब उस शिष्य ने कुछ रुपयों की गड्डी निकालकर मास्टर जी के हाथों में रख दी और कहने लगा, आपको याद नहीं होगा, पर आपकी वजह से ही मैंने अपनी बीए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। अगर आप ना होते तो मैं भी मेरे पिता की तरह स्टेशन पर झाड़ू मारता या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बेच रहा होता। लेकिन आपके परोपकार के कारण आज मैं इसी शहर का बैरिस्टर नियुक्त किया गया हूँ और इस खातिर मैं आज आपके उपकार के बदले में कुछ करने की इच्छा हेतु ये धनराशि आपको दे रहा हूँ। तब मास्टर जी ने उसे अपने पास बुलाया और बिठाकर कहा, बेटा, तुम मेरे द्वारा किए गए काम को एक साहूकारिता में बदल रहे हो। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। मैंने तुम्हारी मदद की, तुम किसी दूसरे की करो और उसे भी यही शिक्षा दो। ये सुनकर वो बैरिस्टर मास्टर जी के चरणों में गिर गया और बोला, मास्टर जी, इतना पढ़ने के बाद भी मुझे जो ज्ञान नहीं मिला था वो आज आपसे मिला। मैं ज़रूर इस परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा और मेरे जैसे किसी अन्य का भविष्य बनाऊंगा। साध संगत जी, किसी सच्चे परोपकारी के उपकार का मोल लगाना उसके उपकार की तौहीन करने के बराबर होता है, लेकिन इसके बदले उससे सीख लेकर इस परंपरा को बढ़ाना एक सच्ची श्रद्धा है। अगर ये परंपरा आगे बढ़ती जाएगी तो देश और दुनिया की तो तस्वीर ही बदल जाएगी और संसार में सदाचारी एवं परोपकारी बढ़ते जाएंगे। आज के समय में तो ऐसी कल्पना व्यर्थ है, लेकिन इस तरह के प्रसंग जीवन को सही दिशा देते हैं। ऐसा नहीं है कि परोपकारी नहीं है। अगर ऐसी शिक्षा किन्हीं गुरु के द्वारा शिष्यों को मिले तब ये कल्पना चरितार्थ हो जाएगी। इसीलिए अगर हो सके तो किसी की मदद ज़रूर करिए, क्योंकि दया और परोपकार हमेशा अच्छा फल ही लेकर आते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में कुछ ग्रामीण मिलकर एक सांप को मार रहे थे। तभी उसी रास्ते से संत एकनाथ का निकलना हुआ। भीड़ को देखकर संत एकनाथ जी भी वहां आ पहुंचे और बोले, भाइयों, इस प्राणी को क्यों मार रहे हो? कर्मवश एक सांप है तो क्या हुआ, ये भी तो एक आत्मा है। कि तभी भीड़ में से खड़े हुए एक युवक ने कहा, आत्मा है तो फिर काटता क्यों है? व्यक्ति की बात सुनकर संत एकनाथ जी ने कहा, तुम लोग सांप को बेवजह मारोगे तो वो भी तुम्हें काटेगा ही। अगर तुम सांप को नहीं मारोगे तो वो भी तुम्हें क्यों काटेगा? अब ग्रामीण लोग संत एकनाथ जी का बड़ा आदर सम्मान करते थे, इसीलिए संत जी की बात सुनकर लोगों ने सांप को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद एकनाथ जी शाम के समय घाट पर स्नान करने जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में सामने फन फैलाए एक सांप दिखाई दिया। संत एकनाथ जी ने सांप को रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सांप टस से मस नहीं हुआ। आखिर में एकनाथ जी मुड़कर दूसरे घाट पर स्नान करने चले गए। उजाला होने पर लौटे तो उन्होंने देखा कि बरसात के कारण वहां एक गड्ढा हो गया था, और अगर संत एकनाथ जी के रास्ते में वो सांप ना आता तो एकनाथ जी उस गड्ढे में कब के समा चुके होते। इसीलिए कहा जाता है कि दया और परोपकार हमेशा अच्छा फल ही लेकर आते हैं। इसीलिए साध संगत जी, किसी की मदद करने का मौका मिले तो उसकी मदद ज़रूर करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।